नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट, जो कि पिछली वीडियो में हमने इसका जो पहले वाला फर्स्ट पार्ट था आर्टिकल का प्रयोग, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसमें का कुछ बचा हुआ पार्ट है, इसको हम यहाँ पर पुनः देखते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, जो आप देख लेंगे। आपके डेली लाइफ में इन शब्दों का महत्व है, इसलिए आप रोज़ कम से कम 10-20 तो जितना हो सके शब्दों को याद करने का प्रयास करें। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं लोकसभा सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमपी। उसी तरह ठेकेदार के लिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर। फिर आप देखेंगे संबंधी के लिए लिखा हुआ है रिलेटिव। लिफाफा को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वेलप। वफादार को बोलते हैं फेथफुल। ढोलकिया को बोलते हैं ड्रमर। उसी तरह जो एजेंट होते हैं, अभिकर्ता को एजेंट कहते हैं। लेखा पुस्तिका को लीडगर कहते हैं और रुमाल को हैंडकरचीफ कहते हैं। मतलब ये चीज़ें आपके डेली लाइफ में अगर आप 10 वर्ड याद करते हैं रोज़ कम से कम, तो कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी और आपके शब्दकोश बढ़ेंगे। तो इन शब्दों को आप याद कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। नो यूज़ ऑफ ए एंड एन। यहाँ पर हम क्या बताने वाले हैं कि जो यूज़ है ए और एन का, इनका हम प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। वैसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, हम अगर सिंटेक्स का एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर 0 लेवल की बात चल रही है, छोटे बच्चों की बात चल रही है, उन बच्चों को सीखना किस हिसाब से है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली हम कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये ध्यान देना। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, अब आपके दिमाग में होगा कि प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन को, जो नाउन है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, किसी का नाम हो गया, किसी गांव का नाम हो गया, या फिर किसी शहर का नाम हो गया। जैसे हमने कह दिया राम श्याम, या लखनऊ वाराणसी, या फिर किसी का भी नाम ले लीजिए आप। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। अब जहाँ हम इनको लिखेंगे वहाँ पर हम आर्टिकल का ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ ए राम, बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह एक राम है, ये वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कहा जाए कि वह एक वाराणसी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के वाक्य सही शोभा नहीं देते हैं, गलत हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जहाँ पर प्रॉपर नाउन है वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ जगह करते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट आप ध्यान देंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब आपके दिमाग में हो रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन है क्या। ये नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अर्थात हम गिन नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पैसा हो गया, या फिर चावल हो गया, दूध हो गया। मतलब हम इनको क्या करते हैं, क्या इनको हम गिन लेते हैं। जिसको हम तौलते हैं वे सारी चीज़ें अनकाउंटेबल के अंतर्गत आती हैं, और जिनको हम गिनते हैं वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ पर आपको देख के पता लग जाएगा कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। इसके बाद फिर यहाँ ध्यान देंगे प्लूरल नाउन्स, अर्थात वे नाउन्स जो बहुवचन में होते हैं। जैसे मैं कह दूँ वह एक डॉक्टर है, तो आप तुरंत बता देते हो कि ही इज़ ए डॉक्टर। लेकिन हम कह दें कि वे लोग डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पर हम क्या बताते हैं, दे आर ए डॉक्टर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बहुवचन है डॉक्टर्स। तो उस कंडीशन में भी हम ध्यान देंगे कि यदि बहुवचन है तो वहाँ भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन्स के पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है। आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न के जो अभ्यास है कि हम इनको कैसे बनाते हैं, कुछ वर्ड कैसे हम सीखेंगे जब तक इनके हम यूज़ को नहीं जानेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, लेकिन आपके लिए कुछ शब्द मिलेंगे जिससे आप कुछ सीखेंगे। आओ देखते हैं इन्हें हम। जैसे लिखा हुआ है सेंटेंस पैटर्न्स विथ एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात जिसमें नाट नहीं लगा रहता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न दिया हुआ है कैसे बनाया जाता है, यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं अफर्मेटिव में,
कर्ता के बाद इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं क्योंकि ये सारे यूज़ हैं इनका। तो जिसका यूज रहेगा कर्ता के बाद हम उसको लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे जनवरी वर्ष का पहला महीना है, जनवरी वर्ष का पहला महीना है। अब यहाँ पर हम कर्ता बना लेते हैं जनवरी। यहाँ जो सब्जेक्ट है लिखा हुआ बच्चों, ये सब्जेक्ट क्या है, जनवरी है। अगर हम कर्ता को पहचानने अगर नहीं जानते हैं तो कैसे पहचानते हैं, कौन से प्रश्न उठाते हैं, कौन से पूछते हैं, तो कौन आपको जवाब देता है कर्ता के बारे में। यदि मैं पूछ दूं कि कौन वर्ष का पहला महीना है तो आपके दिमाग में आएगा जनवरी, तो अर्थात जनवरी क्या हो गया, कर्ता हो गया। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कर्ता पहचानना है तो कौन से जवाब करिए, कौन आपको आंसर देगा कि कर्ता है क्या। तो जनवरी है तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिख दिया, जनवरी। इसके बाद देखो जनवरी एक है, एक ही जनवरी है, एक से ज़्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जनवरी इज़। यहाँ पर आर या एम तो लिखेंगे नहीं, तो जनवरी इज। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है, एक न देकर के क्या दिया हुआ है, पहला। तो पहला के लिए हम लगाते हैं द फर्स्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड। ये सारी चीज़ें द के यूज में हम पढ़ेंगे कि द के यूज में कैसे करते हैं डिटेल में, सिंटेक्स में। लेकिन यहाँ समझिए कैसे हम बनाएंगे। तो जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर, ऐसे कर लेंगे। फिर बंदर नटखट होते हैं, बंदर नटखट होते हैं। अब यहाँ बंदर नटखट होते हैं बहुवचन की बात है तो मंकीज़ हो जाएगा, मंकीज़ और नोटी। फिर वह सोने का व्यापारी था, तो वह व्यापारी है, तो ही वॉज द बिजनेसमैन ऑफ गोल्ड। अब इन शब्दों को देखेंगे, इन सेंटेंस को देखेंगे और इस तरह के एग्जाम्पल बनाने का आप भी प्रयास करेंगे, तभी आप जाके अंग्रेजी धीरे धीरे सीख पाएंगे। और इन शब्दों को बोलिए अपनों मित्रों के साथ, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या अपने घर में आपके सिस्टर ब्रदर हैं, जो भी हैं, इनके साथ इन शब्दों का प्रयोग करिए, बोलिए। बोलते बोलते आपके अंदर एक दिन ऐसा आएगा, इतने ज़्यादा शब्दकोश हो जाएंगे कि आप अंग्रेजी फ्लुएंट बोलना सीख लेंगे। तो अब देखिए वे लोग चोर थे। अब यहाँ पर वे लोग है, ध्यान देंगे आप लोग। जब वे लोग आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बहुवचन है। तो देखो दे वेयर थीव्स, तो बहुवचन के पहले भी हम लगाएंगे, एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे पास 2 कंबल है, आई हैव 2 ब्लैंकेट्स। उसके पास कई रजाइयाँ हैं, तो ही हैज सेवरल क्विल्ट्स। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत है, सेवरल है, बहुत रजाइयाँ हैं। उन लोगों के पास दर्जनों कलमें थी, दे है डोजन ऑफ पेन्स। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। उन लोगों के पास दर्जनों कलमें थी, तो दे हैड तो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर डोजन ऑफ पेन्स लिखा हुआ है। यदि डोजन माने दर्जन, यदि रहता है कि 2 दर्जन या 3 दर्जन, तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझेगा, तब वहाँ पर हम 2 डोजन, डोजन में फिर हम यस नहीं लगाते, क्या करते, 2 डोजन पेन्स, ऐसे करते। जब भी कोई उसके साथ अंक लग जाता, 2, 3, 4 कोई भी संख्या लग जाती, तो वहाँ पर हम यहाँ पेन्स में और डोजन्स में दोनों में हम यस नहीं लगाते, बल्कि कहाँ यस लगाते हैं, पेन्स में। तो 2 डोजन पेन्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ जब उसके सामने कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, अर्थात काउंटिंग करने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे डोजन्स। यदि वहीं इसके साथ कोई हैड के बाद कोई संख्या रहती, मान लो यहाँ 2 दर्जन 3 दर्जन की बात रहती, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 डोजन करते, तब वहाँ पर हम डोजन्स नहीं करते। ये बात हमेशा ध्यान देंगे आप लोग। आइए अब इसी का हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बना जाता है। जैसे दिया हुआ सब्जेक्ट, फिर वही इस जो भी प्रयोग है इसका, यहाँ पर अब देख लेंगे। इसके बाद इनके बाद हम नॉट लिखते हैं, जैसे आई एम नॉट, ऐसे करते हैं ना, आई एम नॉट, ही इज़ नॉट ए गुड बॉय। तो ही इज़ के बाद क्या लगता है, नॉट। तो अब करता कुछ भी होगा, लेकिन इनके प्रयोग जब हम करते हैं तो इनको लिखने के बाद ही हम क्या करते हैं, नॉट लिखते हैं। जैसे दिसंबर वर्ष का पहला महीना था, अभी आपने बनाया कि जनवरी वर्ष का पहला महीना था, यहाँ पर दिसंबर वर्ष का पहला महीना नहीं है, तो क्या हम कर लेंगे, दिसंबर इज़ नॉट द फर्स्ट मंथ ऑफ ए ईयर। अर्थात नॉट कहाँ लगा हुआ है, इसके बाद, और बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। फिर देखिए नारियाँ निर्दयी होती है, नारियाँ यहाँ बहुवचन है, अर्थात वोमेंस क्या होती हैं, और नॉट क्रूएल,
औरतें निर्दयी नहीं होती हैं। इसके बाद और देखिए एग्जाम्पल, तुम लोग कसाई नहीं थे। अब देखो, अब तुम लोग दिया हुआ है, इसका मतलब कि यू के साथ हम क्या लगाएंगे, था के लिए वेयर, तो यू वेयर नॉट। अब कसाई को अंग्रेजी में बोलते हैं आप बूचर, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे यू आर नॉट बूचर। आगे, मेरे पास 2 पलंग नहीं है, तो यहाँ पर ये हैव का यूज है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, जहाँ पास रखना हो, कोई बातें ऐसे हो कि मेरे पास है ये चीज़ें, तो ये यूज़ है हैव और हैज का। तो मेरे पास की बात चल रही है, मेरे पास 2 पलंग नहीं है, तो आई हैव नॉट 2 कोट्स। अच्छा, ये ध्यान देंगे आप लोग कि हमने यहाँ पर नॉट लिख दिया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नॉट। ध्यान से समझेंगे, अर्थात इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, पलंग को तो गिन सकते हैं ना। जब इसको हम गिनेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब सुनो, यहाँ पर जो हैव का प्रयोग है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, एक तरह से इसका यूज है और यह एक तरह से वर्ब का भी काम करता है, ये भी ध्यान समझेंगे। यहाँ पर हैव जो है वो पास रखने के सेंस में है, तो आई हैव नॉट 2 कोट्स। लेकिन यही 2 कोट्स अगर काउंटिंग करने वाली चीज़ नहीं रहती तो वहाँ पर हम हैव के बाद नॉट नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते, नो लगाते। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नोट वाली बात समझेंगे ध्यान से। देखो, नो एवं नॉट में ठीक है ना, क्या अंतर है मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। नो एवं नॉट में क्या अंतर है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नो का प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं, जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो बल्कि मेन वर्ब हो। दूसरी चीज़, यह कार्य करता है एक तरह से विशेषण का। तो समझिए, नो और नॉट का प्रयोग हम जहाँ भी करेंगे वहाँ पर किसी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद करेंगे। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वहाँ पर मैं करता आई डोंट हैव, आई डू नॉट हैव एनी बुक। तो डू नॉट हैव के बाद या आई डू नॉट हैव एनी की जगह आई हैव नो कर देते हैं हम लोग। तो जनरली आपको क्या समझना है कि हैव जब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग रहा है, तो हमने नॉट लगा दिया। यदि उसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तो नॉट हम नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़, नो का प्रयोग हम करते कहाँ पे हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी। या जब ऑक्सिलरी वर्ब दी हो, ऑक्सिलरी वर्ब का रूप हो, तो वहाँ पर हम उसको हम क्या कर लेते हैं, नॉट तो हर जगह करेंगे। किसी भी चीज़ का नॉट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बशर्ते उसके पहले क्या लगी हो, सहायक क्रिया लगी हो। यदि सहायक क्रिया नहीं लगी है तो वहाँ पर हम नॉट न लगा करके क्या लगा देते हैं, नो लगाते हैं। ये भी एक तरीका समझ लीजिए। दूसरी के अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी क्या लगाते हैं, हम नो लगाते हैं, समझ गए। या दूसरी चीज़, डू नॉट हैव के बदले भी हम क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। जैसे आई डू नॉट हैव मनी, तो उसको हम लिख देंगे आई हैव नो मनी। तो आप समझ गए होंगे कि नो का प्रयोग और नॉट का प्रयोग में क्या अंतर है। नॉट का प्रयोग वही होता है जब आपके पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं, जबकि नो के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आइए, अब यहाँ पर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स है, कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको ले चलते हैं सीधे। क्या दीपावली दीपों का त्यौहार है? तो अब ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ आप ध्यान देंगे, ये सब के सब क्या लग गया, जब क्या लग गया तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, जिसका हम यूज करते हैं उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम कर्ता लिखते हैं। तो यहाँ आप क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए इज दीपावली द फेस्टिवल ऑफ लाइट। उसी तरह क्या लोमड़ियाँ धूर्त होती हैं, तो आर फॉक्सेस क्लेवर, क्या उसका स्वभाव रोमानी था, माने रोमांटिक,
तो वाज हीज नेचर। अब नेचर माने स्वभाव भी होता है, नेचर माने प्रकृति भी होती है, यहाँ स्वभाव से मतलब है। वाज हीज नेचर रोमांटिक। फिर देखो आगे आप लोग, क्या रमेश एवं हरि व्याख्याता थे अर्थात लेक्चरर थे? तो यहाँ भी देखिए वे रमेश एंड हरि लेक्चरर। क्या मेरे पास दूध है? अब मैंने अभी बताया था कि ये यूज है हैव का, तो हैव आई मिल्क, इसका मतलब क्या मेरे पास दूध है या क्या मैं दूध रखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हैव का प्रयोग है, पास में होने के लिए किया जाता है। क्या उसके पास चीनी है? हैज ही शुगर। आगे देखिए, क्या उन लोगों के पास गाय थी? तो इसको हम कैसे करेंगे? हैड दे काउज। अब देख रहे हैं कैसे हो रहा है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको हम कहाँ लिख दे रहे हैं? शुरू में। अर्थात आपको ये समझना है कि जब वाक्य साधारण रहेगा तो नाट भी नहीं लगेगा और न तो फिर सहायक क्रिया शुरू में लिखी जाएगी। यदि निगेटिव होगा तो इज मार के प्रयोग के बाद हम क्या लगा लेते हैं? नाट लगा लेते हैं। यदि इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हम इश्यू को लिख देते हैं। तो आपने देखा कैसे इंट्रोगेटिव बन रहा था। आइए हम आगे देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, अर्थात जिसमें क्या हो, नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों बातें हों, उनको हम बोलते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से आपको ये देखना है कि जब ऐसे वाक्य होंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क भी हो और नाट भी लगा हो, तो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनका यूज है तो इनको हम लिख देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इज़, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड इत्यादि, ये सारी चीज़ें सबसे पहले लिखी गई। इसके बाद क्या लिखें? कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इनमें से कोई एक लिखना है, इज़, एम, आर, वाज, वेयर जो भी लिखा हुआ है इनमें से कोई एक लिखना है। इसके बाद लिखना है कर्ता, जो भी कर्ता होगा उसके हिसाब से ये लिखे जाएंगे। कर्ता के बाद यहाँ देखेंगे हम नाट लगाएंगे या नो। अब नाट नो कहाँ प्रयोग करना है ये आप जान चुके हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं अदर वर्ड। जैसे क्या ग्रेट ब्रिटेन का दूसरा नाम इंग्लैंड है? तो क्या से है तो पहले हमने लिख दिया ईच। अब इसके बाद कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता क्या हो जाएगा? द अदर नेम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद फिर नॉट इंग्लैंड, अर्थात नॉट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है? इंग्लैंड है। ऐसे कर लेंगे। क्या बच्चे प्यारे नहीं होते हैं? फिर वही बात आ गई चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए हम क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि बहुवचन है। और चिल्ड्रेन नॉट लवेबल, लव से लवेबल बना हुआ है, समझ गए। फिर क्या उसकी सूचना गलत थी? क्या उसकी सूचना गलत थी? तो इसको हम कैसे बनाएंगे देखेंगे आप लोग यहाँ पे। क्या उसकी सूचना गलत थी? तो क्या यहाँ भी है तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाज, क्योंकि था लगा हुआ है तो वाज होगा। अब इसके बाद कर्ता हो जाएगा हीज इन्फॉर्मेशन। इसके बाद नॉट, इसके बाद अदर वर्ड में रॉन्ग। फिर उसी तरह क्या वे लोग चिकित्सक नहीं थे? वेर दे नॉट डॉक्टर्स। क्या मेरे पास सोना नहीं है? हैव आई नॉट गोल्ड। फिर क्या उसके पास चांदी नहीं है? हैव ही नो सिल्वर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि नो लगा हुआ है। हमने कहा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले हम क्या लगा देते हैं? नो का प्रयोग कर देते हैं, समझ गए। या इसको दूसरे तरीके से बनाते तो कैसे बनाते हैं, बात समझ रहे हैं? डू नॉट का प्रयोग से बनता। तो वैसे आप यहाँ हैव और हैज से इजीली बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हैव आई नो गोल्ड, यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड या फिर सिल्वर ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको हम तौलते हैं, माप करते हैं। तो जो तौलने वाली चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा नो। फिर देखो, क्या हम लोगों के पास कई कुर्सियाँ नहीं थी? आप कुर्सी गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? हैव वी नॉट। अब यहाँ पर हैड का प्रयोग है। हैड वी नॉट मेनी चेयर्स, हैड वी नॉट मेनी चेयर्स, क्योंकि चेयर को हम गिन लेंगे इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? नॉट लगा रहे हैं। जिसको नहीं गिन पाते हैं उसको हम लिखेंगे नो, समझ गए। आइए हम आगे देखते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और बढ़िया काम है। अगर आप इतना करते हो, रोज़ सीखते हो, तो अंग्रेज़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी 100%। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, फिर आप भविष्य में हमेशा परेशान रहेंगे। जैसे लिखा है स्वास्थ्य ही धन है, उसकी बहनें दोषी हैं, ललित बीमार था, उसके भ्रातागण स्वस्थ थे। भ्रातागण माने भाई। मेरे पास मक्खन है, उसके पास नमक है, वे लोग शराब के आदी थे।
अब कुछ चीज़ें कठिन होगी आपको, जो चीज़ें कठिन लगेगी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए होता है हेल्थ, दोषी के लिए गिल्टी, मक्खन को बटर कहते हैं, आदि माने एडिक्ट। जैसे बहुत ज़्यादा लत हो गई किसी चीज़ की, शराब पीने की या फिर किसी काम की, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्ट, समझ गए। फिर इसके बाद प्राचीन को बोलते हैं एंशिएंट, गुलाम को बोलते हैं स्लेव, विदेशी को बोलते हैं फॉरेनर, खल्ली को बोलते हैं चौक, फिर रुई को कॉटन, मातृभाषा को मदर टंग, डाकू को बोलते हैं रॉबर, लुटेरा, फिर देख रहे हैं संत को बोलते हैं सेंट, मुरब्बा को जैम, और पालतू को डोमेस्टिक या पेट, दोनों भी कर सकते हैं। तो ये वर्ड कठिन वर्ड है, आप यहाँ से इसका प्रयोग करेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ कठिन लगेगा इसमें आपको, तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा, समझ गए। आशा करते हैं कि इसे आप ज़रूर करेंगे, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे यदि आपको कुछ सीखना है तो, क्योंकि इतनी लो लेवल की चीज़ें मैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर है। अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे धीरे धीरे, ज़्यादातर बेटर है। कक्षा 4, 5, 6 के बच्चे इसे पढ़ें तो और बेटर होगा, क्योंकि उनको भी सीखना है। अगर बड़े बच्चे नहीं जानते हैं इसके बारे में तो वो लोग भी सीखेंगे। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग कम से कम कमेंट करते हैं, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।